एक शाम की बात है। रवि नाम का युवक टहलने के लिए पार्क में आया। उस युवक की उम्र लगभग 32 साल थी। टहलते टहलते जब रवि थक गया तो वो वहीं पार्क में रखे बेंच पर बैठ गया। थोड़ी सांस लेते हुए रवि ने जब बेंच के दूसरे छोर पर ध्यान दिया तो वो हैरान ही रह गया। सीमा तुम? रवि ने हैरानी से कहा। जैसे ही बेंच के दूसरे छोर पर बैठी युवती ने रवि की आवाज़ सुनी तो उसने उसकी तरफ देखा और वो भी हैरान होते हुए बोली, अरे रवि, तुम यहाँ? एक दूसरे को देखते ही सीमा और रवि को 2 साल पहले अपने बीच हुई वो लड़ाई याद आ गई, जिसके बाद मामला अदालत में गया और दोनों ने तलाक ले लिया। उस बात को याद करते ही रवि और सीमा दोनों के चेहरे लटक जाते हैं। सीमा अपनी नज़रें झुका लेती है और रवि भी अपना सिर खुजाते हुए कुछ नहीं कहता है। कुछ देर की चुप्पी के बाद रवि ने कहा, कैसी हो तुम? सीमा ने सिर झुकाए हुए धीरे से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? रवि ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। दोनों वापस चुप हो गए। वे एक दूसरे से कुछ कहना तो चाहते थे, लेकिन अचानक हुई इस मुलाकात में शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तभी वहाँ एक हवा का झोंका आया और सीमा की खुली जुल्फों की कुछ लटें उसके चेहरे पे आ गई। रवि ने तिरछी नज़रों से एक बार उसकी तरफ देखा। सीमा अपने चेहरे से लटों को हटाते हुए अपने कान के पीछे अटका रही थी। उसकी प्यारी शक्ल देखकर रवि के होठों पर मुस्कान तैर गई। सीमा को जब अपने ऊपर रवि की नज़रें महसूस हुई तो उसने तुरंत उसकी तरफ देखा। रवि ने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली, लेकिन सीमा ने इस बात पर उसे बचकर जाने ना दिया। उसने रवि से पूछा, तुम मुझे देखकर यूँ मुस्कुरा क्यों रहे थे? रवि ने सीमा की तरफ मुड़कर कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदली, अब भी मेरी चोरी पकड़ ही लेती हो। सीमा ने कहा, तुम भी तो नहीं बदले, पहले की तरह आज भी मुझे तिरछी नज़रों से देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोनों के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। रवि ने कहा, तुम यहाँ मुंबई में कैसे? सीमा ने कहा, अपनी एक सहेली की शादी में आई हूँ, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? रवि ने कहा, प्रमोशन मिलने पर मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। यहाँ की कंपनी में हाई पोस्ट दिया है कंपनी वालों ने, अभी 1 हफ्ते पहले ही यहाँ आया हूँ। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार तुम्हें प्रमोशन मिल ही गया। इस प्रमोशन के लिए तुमने कितनी मेहनत की थी? रवि ने कहा, तुमने भी तो की थी। मुझे जिस प्रोजेक्ट के लिए प्रमोशन मिला है वो तुम्हारा ही सजेस्ट किया प्रोजेक्ट था। तुमने ही मुझे आइडिया दिया और हर कदम पर मेरी मदद करती रही। सच कहूँ तो तुम्हारे जाने के बाद मैंने उस प्रोजेक्ट पर काम करना ही बंद कर दिया था, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी कही बात याद आई कि तुम मुझे बहुत ही सक्सेसफुल बनता देखना चाहती हो, तो बस तुम्हारे लिए मैं मेहनत करता गया और कामयाब बनता गया। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात की होती थी कि उस कामयाबी की खुशी को शेयर करने के लिए तुम ही मेरे पास नहीं थी। रवि की बात सुनकर सीमा ने थोड़ी दर्द भरी आवाज़ के साथ कहा, मुझे खुद से दूर करने वाले भी तो तुम ही थे। रवि ने उदासी भरी आवाज़ में कहा, हाँ जानता हूँ, और आज भी मुझे इस बात का पछतावा होता है कि क्यों मैंने तुम पर यकीन नहीं किया और अपनी दीदी की बातों में आकर तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगा बैठा। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, 2 साल पहले की वो रात आज तक मेरे दिल में ताज़ा है। रमा दीदी शुरू से मुझे पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि तुम मुझे छोड़ दो और उनकी ननद से शादी कर लो, और उन्हें जब हमारी शादी तुड़वाने का कोई दूसरा हल नहीं दिखा तो वो तुम्हें मेरे चरित्र के खिलाफ भड़काने लगी, और अंत में वही हुआ। तुमने उन पर यकीन करके मेरे चरित्र पर लांछन लगाया और मुझ पर हाथ तक उठाया। जब हमारे रिश्ते में भरोसा ही खत्म हो चुका था तो साथ रहने का मतलब ही क्या था? इसलिए मैंने तुमसे तलाक लेने की बात कही और तुमने भी बिना एक पल सोचे तलाक के लिए हामी भर दी। रवि ने कहा, प्लीज़ सीमा, मुझे वो सब बातें याद मत दिलाओ। वो सब याद करते ही मुझे खुद से घिन आने लगती है। न जाने मैं दीदी की बातों में कैसे आ गया। तलाक के बाद जब तुम चली गई तो उन्होंने कई बार मुझे उनकी ननद से मिलने को कहा। धीरे धीरे मुझे दीदी की सारी साजिश समझ आ चुकी थी। मुझे मेरे किए पर बहुत गुस्सा आया। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता था, तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सीमा ने रोते हुए कहा, अगर पछतावा था तो क्यों नहीं आए? हाँ, मैं तुम्हें आसानी से माफ़ नहीं करती, लेकिन कम से कम ये 2 साल हम दूर तो ना रहते। तुम्हें क्या मालूम ये 2 साल मैंने तुम्हारे बिना कैसे काटे। सीमा को इतना रोता देख रवि ने तुरंत उसके करीब सरकते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दो सीमा, मैं भी तुम्हारे बिना खुश नहीं था। हमेशा तुम्हारी याद सताती थी। सीमा, तुम्हें मुझे जो सज़ा देनी है दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो। मैं वादा करता हूँ हम एक साथ बहुत खुश रहेंगे।
मैं हमेशा तुम पर यकीन करूँगा। हमारे रिश्ते में प्यार और विश्वास दोनों होंगे। क्या प्लीज़ तुम मुझे एक और मौका दोगी? सीमा रवि से अलग हुई और अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर बोली, हाँ दूंगी। ये सुनते ही रवि के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने सीमा को गले से लगा लिया। रवि और सीमा ने एक दूसरे के साथ दोबारा जिंदगी बसाई। दोनों बहुत खुश थे एक साथ। दोनों ने अपनी जिंदगी को और भी बेहतर तरीके से जीना सीखा। दोनों के बीच प्यार भी और गहरा हो गया और यकीन पहले से इतना ज़्यादा मजबूत कि कोई उसे अब नहीं तोड़ सकता था।